आइए आज हम लोग तीसरे अध्याय यानी तृतीय पाठ है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। आत्मज्ञ का अर्थ होता है आत्मज्ञानी, एवं का अर्थ होता है संस्कृत में ही, सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला, यानी आत्मज्ञ ही सर्वज्ञ होता है। इस पाठ का शीर्षक है आत्मज्ञ ही, यानी आत्मज्ञानी ही सब कुछ जानने वाला या सर्वज्ञ होता है। एक ऋषि हैं याज्ञवल्क्य, उनके पास दो पत्नियां हैं। एक पत्नी का नाम मैत्रेयी है और दूसरी पत्नी का नाम कात्यायनी है। उन दोनों के बीच कुछ हो जाता है, थोड़ा अनबन या जो कुछ भी हो रहा हो, तो याज्ञवल्क्य ऋषि अपनी जो मैत्रेयी नामक पत्नी है उस पत्नी से कुछ कह रहे हैं। आपको संदर्भ लिखना रहेगा, 1 नंबर का संदर्भ आएगा। प्रस्तुत गद्यावतरण या गद्यांश आप लिखेंगे। हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के दिग्दर्शिका खंड के अंतर्गत आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से अवतरित है। हाँ, इसमें आपको ये चीज़ फायदा रहता है, इसके लेखक या रचयिता का नाम आपको लिखना नहीं रहता है, इसलिए यह 1 नंबर हम आसानी से पा लेते हैं। तो याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी नामक जो पत्नी है उनकी, उससे कह रहे हैं याज्ञवल्क्य मैत्रेयीम उवाच। याज्ञवल्क्य ऋषि ने मैत्रेयी से कहा, क्या कहा? उद्यास्यन अहम अस्मात् स्थानात् अस्मि। अस्मात् में पंचमी विभक्ति एक वचन, स्थानात् पंचमी विभक्ति एक वचन, अस्मि वर्तमान काल है। क्या कर रहे हैं? उद्यास्यन अहम अस्मात् स्थानात् अस्मि। उद्यास्यन इसका अर्थ होता है ऊपर जा रहा हूँ। अस्मि क्या है पूरे का इतने का? उद्यास्यन अहम, अहम माने होता है मैं, उद्यास्यन ऊपर जा रहा हूँ। अस्मात् स्थानात् अस्मि, मैं इस स्थान से ऊपर जा रहा हूँ। अर्थात यहाँ मैत्रेयी से याज्ञवल्क्य के कहने का आशय है कि हे मैत्रेयी, मैं इस स्थान से, अर्थात जिस अवस्था में मैं अब गुजर रहा था अब तक, अब इस अवस्था से किसी अन्य आश्रम में, जो पारिव्राज्य नामक आश्रम है, उस आश्रम में, अर्थात इस आश्रम को छोड़कर मैं और किसी अवस्था में प्रवेश करने वाला हूँ या प्रवेश कर रहा हूँ। तथा इसलिए यानी हमारी अवस्था अब दूसरी हो रही है, इसलिए ते का अर्थ होता है तुम्हारा। किसका? यहाँ मैत्रेयी के लिए आया है। मैत्रेयी से कह रहे हैं कि मैं दूसरी अवस्था में जा रहा हूँ, इसलिए तुम्हारा अन्य का अर्थ होता है दूसरी, यानी दूसरी जो इनकी पत्नी है वो कौन है? कात्यायन्या, यानी कात्यायनी से विच्छेदम करवाड़ इति, ऐसा उन्होंने कहा। इसलिए मैं तुम्हारा ये जो हमारी दूसरी पत्नी कात्यायनी है उससे जो धन जो हमारे पास है, दोनों में मैं क्या कर देता हूँ? विच्छेद कर देता हूँ, अर्थात बंटवारा कर देता नहीं, आधा तुमको दे देता हूँ और आधा उसको दे देता हूँ। किसको? कात्यायनी को दे देता हूँ। ये बात याज्ञवल्क्य ऋषि अपनी मैत्रेयी नामक पत्नी से कहते हैं। क्या कहते हैं? हे मैत्रेयी, मैत्रेयी के बाद संबोधन चिन्ह है, हे मैत्रेयी, मैं इस गृहस्थ आश्रम को छोड़कर, अर्थात इस आश्रम को छोड़कर अब दूसरे आश्रम, पारिव्राज्य नामक आश्रम में, अर्थात दूसरी अवस्था को मैं क्या कर रहा हूँ? प्रवेश कर रहा हूँ, दूसरी अवस्था में जा रहा हूँ। इसलिए ते अनया कात्यायन्या विच्छेदम करवा, तुम्हारा ये जो दूसरी हमारी पत्नी कात्यायनी है उससे अलगाव करवा देता हूँ, धन का बंटवारा करवा देता हूँ। इति ऐसा मैत्रेयी से याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा। तो मैत्रेयी ने कहा किससे? याज्ञवल्क्य से। इतना सुनने के बाद मैत्रेयी याज्ञवल्क्य ऋषि से कहती है, यत इयं सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात्, यदि यह पूरी पृथ्वी धन से पूर्ण हो जाए, भर जाए, क्या हो जाए? यदि यह पूरी पृथ्वी क्या हो? धन से वित्तेन,
धन से पूर्ण स्यात् पूर्ण हो जाए, भर जाए, यानी इस पृथ्वी पर जगह जगह धन ही धन हो जाए, पूरी पृथ्वी ही धन से क्या हो, भर जाए। यदि यह संपूर्ण या पूरी पृथ्वी धन से क्या हो जाए, पूर्ण हो जाए, भर जाए, तत् किम, तो क्या, या तब क्या, तेन उससे, किससे, उस धन से, अहम अमृता श्याम इति, क्या उस धन से मैं अमर हो जाऊंगी। ऐसा कहा, किसने कहा, मैत्रेयी ने कहा। किससे कहा, याज्ञवल्क ऋषि से कहा कि अगर आप धन के बंटवारे की बात कर रहे हैं हमारा और कात्यायनी के बीच में, आप बताइए यदि यह पूरी पृथ्वी अगर धन से भर जाए तो क्या उस धन से मैं अमर हो जाऊंगी। इतनी बात कहती है मैत्रेयी याज्ञवल्क ऋषि से। तो याज्ञवल्क वाच, याज्ञवल्क ऋषि इस बात को सुनते हैं, सुनने के बाद बोलते हैं, कहते हैं, याज्ञवल्क क्या कहते हैं, न इति, नेति, न माने नहीं, इति माने ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, अर्थात कहने का आशय है कि नहीं, ऐसा नहीं, अर्थात पूरी पृथ्वी अगर धन से भर जाए तब भी तुम उस धन से अमर नहीं होगी, ऐसा नहीं है। इतनी बात याज्ञवल्क ऋषि मैत्रेयी से कहते हैं। आगे कहते हैं धन से होगा क्या, यथैव उपकरणवताम जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्। यथा एव, यहाँ आपका वृद्धि संधि होगी, यथा धन एव, यथा धन एव, यथैव, इसे देखिए यहाँ, यथा धन एव, यथैव, आगे भी यहाँ संध्या उपकरणवताम, यथा धन एव, धन उपकरणवताम। तो यथा माने जैसे, उपकरणवताम का अर्थ होता है साधन संपन्न, यानी जो धनी लोग होते हैं जिनके पास तरह तरह के उपकरण होते हैं उनके बारे में कहा गया। क्या कहा उसने, यथा एव उपकरणवताम जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्। जैसे एक साधन संपन्न व्यक्ति का जीवन होता है जिसके पास हर एक साधन मौजूद हो, वैसा ही तथा एव, वैसा ही ते जीवनम स्यात्, तुम्हारा जीवन होगा। तुम अमर तो धन से नहीं होगी, ठीक है, लेकिन एक साधन संपन्न व्यक्ति का जीवन जैसा होता है वैसा ही तुम्हारा भी जीवन होगा। इतनी बात मैत्रेयी से ऋषि याज्ञवल्क जी कहते हैं। आगे कहते हैं अमृतत्वस्य तो न आशा अस्ति वित्तेन इति, यानी वित्तेन, वित्त से, धन से, अमृतत्व तो न आशा, अमरता की आशा नहीं, यानी धन से कोई अमर नहीं होता है। ऐसी बात मैत्रेयी से वो कहते हैं कि धन से होगा क्या, एक धन संपन्न व्यक्ति, उपकरण संपन्न व्यक्ति का जीवन जैसे सुखपूर्वक बीतता है वैसे ही तुम्हारा भी जीवन बीतेगा, लेकिन धन से अमरता की आशा नहीं है, धन से कोई अमर नहीं होता है। इतनी बात ऋषि याज्ञवल्क जी मैत्रेयी से कहते हैं। तब क्या होता है, सा मैत्रेयी उवाच, इतनी बातें सुन करके वह मैत्रेयी ऋषि याज्ञवल्क जी से कहती है। क्या कहती है, उवाच, बोली, क्या बोली, ये नाहम, यहाँ आपका दीर्घ संधि होगी, येन धन अहम, येन धन अहम, ये नाहम, और ऐसा आ हो जाएगा। येन माने जिससे, अहम माने मैं। ऋषि से कह रहे मैत्रेयी, येन अहम न अमृता श्याम, जिससे मैं अमर नहीं होंगी, जिससे मैं अमर नहीं होंगी, किम हम तेन कुर्वाम, तेन का अर्थ यहाँ उस धन से है, यानी जिस धन को आप बंटवारा करने की बात हमारे और कात्यायनी के बीच में कर रहे हैं उसके बारे में यहाँ कह रही है। क्या कर रही है, ये यानी जिससे, यानी जिस धन से, हम न अमृता श्याम, इस धन से मैं अमर नहीं होंगी, क्या होंगी,
जिस धन से या जिससे मैं अमर नहीं होंगी, किम अहम तेन कुर्वाम, तेन माने उससे अर्थात उस धन का, किम माने क्या, अहम कुर्वाम मैं क्या करूंगी, जिससे मैं अमर नहीं होंगी उस धन का मैं क्या करूंगी। अब बंटवारा करने की बात कर रहे हैं, बंटवारा से क्या होगा, हमको धन आप देंगे, लेकिन जिस धन से मैं अमर नहीं होंगी उस धन का मैं क्या करूंगी। यत एव भगवान बड़े आदर्श के साथ कहती है, क्या कहती है, यत एव भगवान, यत एव भगवान, भगवान का अर्थ यहाँ आपसे आदर पूर्वक उनसे कहती है, यत एव जो ही, क्या, जो ही भगवान आप केवलम अमृतत्व साधनम जानाति तदेव में ब्रूहि। भगवान का अर्थ यहाँ होता है आप, सम्मान पूर्वक मैत्रेयी याज्ञवल्क्य ऋषि से कहती है, क्या कहती है, आप अमरता का जो क्या है, आप अमरता का जो, यद एव भगवान जो ही, भगवान माने आप, केवल अमृतत्व साधनम जानाति, क्या कहती है, आप अमरता का जो एकमात्र साधन जानते हैं या एक अकेला साधन जानाति जानते हैं, तत् एव में ब्रूहि, तत् माने वह, क्या, जो आप अमरता का एकमात्र साधन जानते हैं, तत् माने वह, एव माने ही, में ब्रूहि मुझसे बताइए, मुझसे कहिए, यानी वही मुझसे आप कहें जो आपको अमरता का कोई साधन एक अगर पता हो तो वही साधन, उसी के बारे में मुझसे कहिए, धन दौलत के बारे में मुझसे बात मत कीजिए। इसके कहने का आशय ये है। याज्ञवल्क्य उवाच, ऋषि याज्ञवल्क्य ने कहा, क्या कहा, प्रिया न सती त्वम प्रियम भाससे, न प्रिया, न माने हमारी, प्रिया माने प्रिय होने के कारण, न प्रिया सती मेरी प्रिय होने के कारण, तुम प्रियम भाससे तुम प्रिय बोल रही हो, मधुर या अच्छा बोल रही हो, प्रिय बोल रही हो। आगे कहते हैं ए आओ, किससे कहते हैं, मैत्रेयी से कहते हैं आओ, उपविश, उपविश माने होता है करीब बैठो, पास में बैठो, व्याख्यास्यामि ते अमृतत्व साधनम, ते माने होता है तुम्हारे लिए, अमृतत्व साधनम व्याख्यास्यामि तुम्हारे लिए अमरता के साधन की व्याख्या करूँगा, यानी अमरता के क्या साधन होते हैं उसके बारे में मैं क्या करूँगा, तुमको समझाऊंगा, तुम्हें बताऊंगा। ए आओ, उपवेश समीप बैठो, करीब या पास में बैठो, तुम्हारे लिए अमरता का साधन मैं समझाऊंगा या बताऊंगा। इतनी बात ऋषि याज्ञवल्क्य जी अपनी पत्नी मैत्रेयी से कहते हैं। तब आगे क्या है बताते हैं, मैत्रेयी से कौन बताते हैं, ऋषि याज्ञवल्क्य जी बताते हैं। क्या कहते हैं, याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा, किससे कहा, मैत्रेयी से कहा। क्या कहा याज्ञवल्क्य ने, कहा न वा अरे मैत्रेयी पतियो कामाय पति प्रिय भवति, न वा अरे मैत्रेयी पत्यो कामाय पति प्रिय भवत। क्या कहा, अरे मैत्रेयी, याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा कि हे मैत्रेयी या अरे मैत्रेयी, पति कामा, पति की कामना के लिए या पति की इच्छा पूर्ति के लिए, पति, अरे वाह मैत्रेयी पत्यो कामाय पति प्रियो भवति न, पति की कामना के लिए, पति की इच्छा पूर्ति के लिए पत्नी को पति प्रिय नहीं होता है, न बहुत नहीं होता है। यानी एक कोई पत्नी अगर है तो वह अपने पति को प्रिय इसलिए नहीं उसको मानती, उसको प्रिय इसलिए उसका पति नहीं है कि पति की कामना उससे कोई पूर्ण हो रही है जिसके कारण पत्नी को उसका पति प्रिय है, ऐसा नहीं है। आत्मन तो कामाय पति प्रियो भवति, अपनी कामना के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए ही एक पत्नी को उसका पति प्रिय होता है। आत्मन तो वह कामाय
पति प्रिय बहुत, यानी पत्नी को अपनी कामना के लिए उसका पति उसे प्रिय होता है, न कि पति की कोई इच्छा पूर्ण होती है इसलिए पत्नी को वह पति प्रिय हो, ऐसा नहीं है। यानी अपनी इच्छा पूर्ति के लिए ही पत्नी को उसका पति प्रिय होता है। कहने का आशय क्या है कि पत्नी की कोई आवश्यकता पति से पूर्ण होती है, इसके कारण अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए ही पत्नी को उसका पति प्रिय होता है। आगे कहते हैं ऋषि याज्ञवल्क्य जी, नैवा अरे और नहीं हे जाया या कामया जाया प्रिय हो। ठीक वही बात पति के लिए भी वो कहते हैं कि नहीं, पत्नी की कामना की पूर्ति के लिए पति को पत्नी प्रिय होती है। आत्मा तो है कामाय जाया प्रिय होती, बल्कि पति को अपनी कामना के लिए ही पत्नी प्रिय होती है। यानी ठीक जैसे पति की कामना के लिए पत्नी को पति प्रिय नहीं होता, बल्कि पत्नी की जो अपनी कामना पूर्ति की उससे आशा रहती है जिसके कारण पति उसको प्रिय होता है, ठीक वैसे ही पति को भी अपनी कामना पूर्ति के लिए ही पत्नी प्रिय होती है। पत्नी की कामना के लिए पत्नी पति को प्रिय नहीं होती। यानी पत्नी को अपना स्वार्थ सिद्ध के उससे सिद्ध होता है इसलिए पति उसको प्रिय है, और पति को पत्नी से कोई उसका स्वार्थ सिद्ध होता है पति का, इसलिए पति को पत्नी प्रिय है। दोनों अपने अपने स्वार्थ में एक दूसरे को प्रिय मानते हैं, न कि दूसरे के स्वार्थ में। आगे कहते हैं याज्ञवल्क्य जी, न वा अरे मैत्रेयी और न ही हे मैत्रेयी पुत्र से वित्त से च कामाय पुत्रो वित्तम च प्रिय भूत। न ही हे मैत्रेयी अपनी किसे कहते हैं, जो उनकी पत्नी मैत्रेयी है उस मैत्रेयी से कहते हैं, क्या कहते हैं, कहते हैं अरे हे मैत्रेयी पुत्र और धन की कामना या इच्छा पूर्ति के लिए क्या है, पुत्र और धन की क्या है, न वा अरे पुत्र से वित्त से च कामाय पुत्रम वित्तम प्रियम भवति। न ही पुत्र और धन की इच्छा पूर्ति के लिए या कामना पूर्ति के लिए लोगों को धन और पुत्र प्रिय होता है, न आत्मनस्तु वै कामाय पुत्रो वित्तम वा प्रियम भवति, बल्कि अपनी कामना के लिए अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए ही पुत्र प्रिय होता है माता पिता को, और धन भी उनको क्या होता है, प्रिय होता है। धन की कामना के लिए लोगों को धन प्रिय नहीं होता है, पुत्र की कामना या इच्छा के लिए माता पिता को पुत्र प्रिय नहीं होता, बल्कि उनको अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए अपनी कामना पूर्ति के लिए ही उनको पुत्र प्रिय होता है और उनको धन प्रिय होता है। धन और पुत्र के बारे में क्या है, इसका कहने का आशय क्या है, थोड़ा यहाँ से सुक्ति आती है। ये कौन सी सुक्ति आती है, यहाँ से आती है जाया या कामाय जाया प्रिया भवति न वा अरे मैत्रेयी, न हे मैत्रेयी पत्नी की कामना के लिए पति को पत्नी प्रिय होती है ऐसा नहीं है, न तो पति पत्नी की कामना के लिए प्रिय होता है ऐसा नहीं होता है। ये आपको सूक्त में पूछता है, जरा इसको फिर से एक बार देखिए क्या कह रहा है, न वा अरे मैत्रेयी, न वा अरे यहाँ मैत्रेयी के लिए आया है, जाया या कामाय जाया प्रिया भवति, जाया या कामाय जाया प्रिया भवति, न जाया या कामाय, न जाया या यहाँ को संबोधन करने के लिए उसको कहा गया, जाया या कामाय जाया प्रिय भवति। यानी कहने का आशा है एक पति को पत्नी की कामना पूर्ति के लिए वह पत्नी पति को प्रिय नहीं होती है। ये सूक्ति आती है इसलिए इसको जरूर ध्यान में देखेंगे। न जाया या कामाय जाया प्रिय, पति को पत्नी की कामना पूर्ति के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती है। आगे छोड़ दिए, लेकिन इतना सूक्त में आता है, यानी क्यों नहीं प्रिय होती है, याज्ञवल्क्य समझाते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि इस दुनिया में जितने भी रिश्ते नाते जो कुछ भी हैं ये सब बेकार के हैं, इसका कोई महत्व नहीं है। कोई भी किसी की कामना की पूर्ति के लिए उसको प्यार नहीं करता और न ही किसी को
कोई व्यक्ति प्रिय होता है, बल्कि संसार में सब कुछ जो कुछ भी है सब अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ही संसार में लोग सारे कार्य करते हैं। अर्थात संसार में कहने का आशा क्या है इनके कि संसार में लोग पत्नी, पुत्र आदि को अगर अपना प्रिय बताने का जो राग अलापते हैं कि हमारी पत्नी बहुत हमें प्रिय है, हमारा बेटा हमको बहुत प्रिय है, वास्तव में वह उनका प्यार या स्नेह नहीं होता है, बल्कि उनका अपना स्वार्थ ही होता है। अपने स्वार्थ के कारण ही वो सब अपने पुत्र को, अपने पत्नी को, इन सबको ऐसा बतलाने का काम करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है, उन्हें ऐसा करने के लिए क्या है, उन्हें ऐसा करने के लिए अपने स्वार्थ से ही क्या था, उन्हें ऐसा करने के लिए प्रेरित करता है उनका स्वयं का स्वार्थ। एक पति अपनी पत्नी को उसकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अथवा पत्नी के कल्याण के लिए प्यार नहीं करता। कोई पति है वह अपनी पत्नी को पत्नी की इच्छाओं के लिए या पत्नी के कल्याण के लिए पत्नी से प्यार करे, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि पत्नी काम इच्छा की पूर्ति करने के साथ साथ क्या करता है, ऐसा नहीं होता है, बल्कि उस पति की क्या होता है, उस पत्नी से कोई स्वार्थ होता है। वह पति अपनी पत्नी से अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए ही वह अपनी पत्नी को प्यार करने का एक ढोंग रचता है। क्या करता है, पत्नी को प्यार करने का एक ढोंग रखता है, क्योंकि उस पत्नी से उसकी कोई स्वार्थ सिद्धि होगी। वह यह ढोंग इसलिए रखता है क्योंकि पत्नी पति के काम इच्छा को पूर्ति करने के साथ साथ उसके वंश वृद्धि के लिए भी संतान उत्पन्न करने के परिणाम स्वरूप उसको एक कोई पुंग नामक जो नरक होता है उससे रक्षा करती है। यानी पत्नी से एक तो पति की काम इच्छा पूरा करेगी, दूसरे वह पुत्र पैदा करेगी। उस पुत्र के हो जाने के पश्चात पुरुष को जो पुंग नाम का जो नरक ऐसा होता है मिलता है, अगर पुत्र नहीं है तो उस पुत्र पैदा करके पुंग नाम नरक के से भी क्या करती है, रक्षा करती है। कौन, पत्नी। इसलिए पति को पत्नी प्रिय होती है। क्या होता है, इसी कारण किसी पति को उसकी पत्नी प्रिय होती है, उसकी काम इच्छा पूरा करती है, साथ साथ वह संतान की उत्पत्ति करती है, संतान को पैदा करती है, जिसके कारण पुरुष को पुंग नामक नरक से रक्षा होती है। उस पुंग नामक नरक में वो जाता नहीं है। इसीलिए एक पति अपनी पत्नी से क्या करता है, प्रेम करता है। इस प्रकार वास्तव में निस्वार्थ रूप से अगर देखा जाए तो कोई किसी से प्रेम नहीं करता। स्वार्थ के कारण ही पति पत्नी से प्रेम करता है और पत्नी पति से प्रेम करती है। आगे एक और सूक्त है, यहाँ भी देखते हैं हम। यहाँ भी उन्होंने क्या कहा, नैवा अरे पुत्र से वित्त से चय कामाय पुत्रो वित्तम वह प्रिय बहुत। ये भी पूछता है, सूक्त के रूप में इसको पूछता है। किससे कहते हैं, ऋषि याज्ञवल्क्य जी मैत्रेयी से कहते हैं, नैवारे पुत्र से वित्त से चय कामाय पुत्रो वित्तम प्रिय। पुत्रो वित्तम व प्रिय बहुत आत्मनस्तु क्या, आत्मनस्तु कामाय पुत्रो वित्तम व प्रियम बहुत। यहाँ तक ये सूक्त भी आती है। क्या कहा उन्होंने, याज्ञवल्क्य ने कहा उससे, किससे कहा, अपनी पत्नी मैत्रेयी से कहा कि हे मैत्रेयी, पुत्र और धन की कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय नहीं होते, अपितु बल्कि अपनी स्वयं की कामना की तृप्ति या पूर्ति के लिए पुत्र और धन प्रिय होते हैं। ये पूछता है सूक्त में। इसको भी हमको ख्याल रखना है, नहीं समझाते हुए उनको कह रहे हैं। कौन कर कह रहे हैं, ऋषि याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हर मानव अपनी वृद्धावस्था को सुखपूर्वक, क्यों अपने बेटे से वह प्रेम करता है, इसकी व्याख्या करते हुए पत्नी से कहते हैं कि हर मानव अपनी वृद्धावस्था को सुखपूर्वक व्यतीत करने के लिए, बिताने के लिए और साथ ही साथ अपनी वंश परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र की कामना करता है, जिसके कारण वह पुत्र से प्रेम करता है तथा उसका जीवन जो है सुखपूर्वक बीते, इसके लिए धन की इच्छा करता है। इसी कारण वह धन से प्रेम करता है। इसी कारण यह
कहना ठीक ही होगा कि हर पिता को पुत्र प्रिय होता है। क्यों? वृद्धावस्था में उसका जीवन, वृद्धावस्था में उसकी सहायता करेगा, उसका जीवन सुखपूर्वक बीतेगा, इसलिए उसको पुत्र प्रिय होता है। यह उचित ही है। याज्ञवल्क्य का कहना यह गलत नहीं है। अपनी स्वार्थ के लिए ही लोग पुत्र को प्रिय मानते हैं कि हमारा पुत्र है, बहुत ही प्रिय। ठीक है, यही स्थिति धन की भी है। धन भी क्यों लोगों को प्रिय होता है? धन के कारण। धन लोगों को, धन की इच्छा के लिए धन लोगों को प्रिय नहीं होता, बल्कि अपनी इच्छा के लिए, पूर्ति के लिए ही धन लोगों को प्रिय होता है। अगर आप देखेंगे सीधे सीधे बढ़िया उदाहरण अगर ये देखेंगे, अब तक जो 500 की 500 की जो नोट चल रही थी पुरानी, मोदी जी ने इसको रोक लगा दिया। क्या किया? उस 500 वाली नोट को बदल दिया, रोक लगा दिया। अब क्या है, उस 500 की नोट को कोई अपने पास, उस पुराने 500 की नोट को अपने पास कोई नहीं रख रहा। क्यों नहीं रख रहा है? क्या कारण है कुछ 500 की नोट को लोग नहीं रख रहे हैं? क्योंकि उस पुरानी 500 की नोट से हमको कुछ अब मिलने वाला नहीं, यानी इस 500 की नोट से हमारा किसी भी प्रकार का स्वार्थ सिद्ध नहीं हो सकता। इसके कारण लोग इस 500 की नोट को नहीं रखते हैं, इससे प्रेम नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा करते, इस 500 नोट की इच्छा के लिए कि वो चाह रही है कि हम सुरक्षित रहें, तो उसको क्या करते लोग? सुरक्षित रखते, लेकिन उससे कोई स्वार्थ उनका नहीं सिद्ध हो रहा है। इसलिए 500 की नोट को लोग कहीं ध्यान से सुरक्षित नहीं रख रहे हैं, पुराने वालों को, सिर्फ इसीलिए कि उससे उसका स्वार्थ नहीं सिद्ध हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या होता है। पुत्र से वित्त हो गया, बल्कि आत्मनस्तु कामाय वह पुत्रो वित्तम प्रिय भवति न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियो भवत। आत्मस्तु का वही कामाय सर्वम प्रियम भवत। क्या कहा उन्होंने? नहीं, सारे लोगों की कामना पूर्ति के लिए सारे लोग हम लोगों को प्रिय होते हैं, बल्कि अपनी ही कामना के लिए सबको सब प्रिय होते हैं। क्या उन्होंने कहा? न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवत। न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति। अपितु मतलब क्या? सर्वम आत्मनस्तु वह कामाय सर्वम प्रिय भवति। अपनी कामना के लिए क्या होते हैं? सभी लोग प्रिय होते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। किसने कहा? ऋषि याज्ञवल्क्य ने कहा। किससे कहा? मैत्रेय से कहा। क्या कहा? बल्कि क्या कहा? सबकी कामना के लिए सभी प्रिय नहीं होते हैं। सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम न भवत। सबकी कामना के लिए सब प्रिय नहीं होते हैं, तो क्या होते हैं? उन्होंने कहा, क्या कहा? आत्मनस्तु वह कामाय सर्वम प्रिय। अपनी कामना के लिए ही क्या? अपनी कामना के लिए ही सब प्रिय होते हैं। तस्मात् इसलिए आत्मा वही अरे मैत्रेयी, हे मैत्रेयी, आत्मा ही द्रष्टव्य। द्रष्टव्य माने क्या होता है? आत्मा ही देखने लायक है, देखने योग्य है। दर्शनार्थम श्रोतव्य है। दर्शनार्थम दर्शन करने के लिए वह यानी कौन? आत्मा। और श्रोतव्य सुनने के योग्य है, सुनने के लायक है। कौन? आत्मा। आगे कहते हैं मंतव्य। क्या कहते हैं? मंतव्य यानी ये आत्मा क्या है? मनन करने योग्य है, मनन करने लायक है। आत्मा के विषय में मनन करना चाहिए। आत्मा के दर्शन करने योग्य है, दर्शन के लिए वह सुनने योग्य है। आत्मा ही क्या है? देखने योग्य है। आगे कहते हैं निधि मंतव्य। क्या कहते हैं? मंतव्य, मनन करने योग्य है। कौन है? आत्मा है। आगे कहते हैं निधिध्यासितव्यश्च। निधिध्यासितव्यश्च। निधिध्यास अर्थात ध्यान पूर्वक ध्यान करने लायक है, योग्य है। कौन? ये आत्मा जो है यह ध्यान करने योग्य है, ध्यान करने लायक है।
आगे सूक्त या आत्मन खलु दर्शनेन, आत्मना माने आत्मा के खल माने निश्चित रूप से, दर्शनेन माने दर्शन से, देखने से, इदम सर्वम विदितम, क्या उन्होंने कहा निश्चित रूप से आत्मा के दर्शन से, निश्चय ही अगर आत्मा के दर्शन हो जाते हैं, यानी आत्मा के दर्शन से सब कुछ विदित होता है, हर चीज की जानकारी आत्मा के दर्शन से ही होती है, ऐसा सर्व विदितम बहुत, ऐसा उन्होंने कहा अपनी पत्नी मैत्रेयी से। क्या कहा? आत्मन खलु दर्शनेन इदम सर्वम विदितम भवति, यह सूक्ति आती है आत्मन खलु दर्शनेन इदम सर्वम विदितम भवति, यानी आत्मा के दर्शन से ही यह सब कुछ विदित है, यह सब विदित है। यानी इसका आशय समझाते हुए कहते हैं याज्ञवल्क्य, हे मैत्री, क्या है? आत्मा ही वह परम तत्व है। आत्मा के साक्षात्कार कर लेने से, आत्मा के दर्शन हो जाने से इस संसार के समस्त मूलभूत जो तत्व हैं उनका साक्षात्कार हो जाता है। ये आत्मा अजर है, कभी वृद्ध नहीं होती, अमर है, कभी मरती नहीं। ये आत्मा सर्वव्यापी, हर जगह मौजूद रहने वाली है, सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाली है। मानव अज्ञानवश, अज्ञानता के कारण में फंस करके आत्मा के दर्शन करने में असमर्थ रहता है, इसी कारण वह जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है, जन्म मृत्यु के बंधन में बंधा रहता है। इस प्रकार मैत्रेयी को समझाते हुए कह रहे हैं याज्ञवल्क्य ऋषि जी, किस प्रकार सांसारिक मोह माया में लिप्त होकर के वह माया को ही अपना सब कुछ मानते हुए व्यक्ति क्या करता है? दुख भोगता है, हमेशा दुख झेलता रहता है। केवल आत्मा के दर्शन से ही सत्य और ज्ञान विदित हो सकता है। अतः जो आत्मज्ञ है वही सर्वज्ञ है। ये मैत्रेयी को समझाते हुए ऋषि याज्ञवल्क्य ने कहा। यहाँ अगर देखते हैं हम भवति, ये अगर दे देता और पूछ देता भवति में, तो इसमें आपको पूछेगा लकार, धात, पुरुष और वचन दे देगा भवति, और पूछ देगा कौन सी लकार है, कौन सा लकार है, कै वचन है, कौन सा पुरुष है, कौन सी धातु है। तो यहाँ भू धातु है, भू धातु, लट लकार, लट लकार का अर्थ होता है वर्तमान काल, भू धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष, एक वचन। ये चार चीज़ों का आप जब जवाब देंगे तब आपको मिलेगा 1 नंबर। कितना मिलेगा? 1 नंबर। ये भी आपसे पूछा जाता है, ख्याल रखेंगे। भवति कौन सा लकार है, कौन पुरुष है, कै वचन है, कौन सी इसमें धातु का प्रयोग किया गया है। तो भू धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष, एक वचन का प्रयोग किया गया है। इस तरह से ये आपका पाठ आज समाप्त होता है। अगर इसमें प्रश्न की हम चर्चा थोड़ा सा करें तो देखेंगे, याज्ञवल्क्य मैत्रेयी कस्य विषयस्य व्याख्यां कृतवान। याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से किस विषय की व्याख्या किया, किस विषय की व्याख्या किया? आपने कहा अमृतत्व साधनम, अमरता के साधन जो होते हैं उसी के विषय में उसने पूछा और उसी की इन्होंने व्याख्या किया। क्या किया? अमृतत्व साधनम, अमरता की जो साधन है उसके विषय में उन्होंने व्याख्या किया। आगे क्या है? मैत्रेयी याज्ञवल्क्यम किम अपृच्छत। मैत्रेयी ने याज्ञवल्क्यम, याज्ञवल्क्य से किम अपृच्छत, क्या पूछा। मैत्रेयी ने याज्ञवल्क्य ऋषि जो थे उनसे क्या पूछा। तो इसका जवाब आप जानते हैं, अगर ध्यान से पढ़ लिए हैं। क्या पूछा उसने? मैत्रेयी ने याज्ञवल्क्य से क्या कहा? मैत्रेयी ने क्या कहा कि केवल आप जो अमरता के साधन जानते हैं वही मुझसे बताइए। क्या उन्होंने कहा? जो आप केवल अमरता के साधन जानते हैं वही हम मुझको बताइए। ये उन्होंने पूछा था। किनसे? मैत्रेयी। क्या है? मैत्रेयी याज्ञवल्क्यम कि मैत्रेयी ने पूछा था। किससे? याज्ञवल्क्य ऋषि से पूछा था। तो मैत्रेयी ने क्या पूछा? केवलम अमृतत्व साधनम,
याज्ञवल्क्यम अपृच्छत, केवल अमरता के जो साधन जानते हैं वही मुझको बताइए। इतना उसने पूछा था, किससे? याज्ञवल्क्य ऋषि से। आगे है वित्तेन कस्य आशा न अस्ति, वित्त से धन से किसकी आशा नहीं है? अमरता की आशा नहीं। किसकी आशा नहीं है? अमृतत्व से आशा न अस्ति वित्तेन, अमरता की आशा धन से नहीं है, ऐसा ऋषि याज्ञवल्क्य ने कहा था। कस्य कामाय सर्वम प्रियम बहुत, तो आत्मना कामाय, अपनी कामना के लिए सबको सब प्रिय होते हैं। आगे है का सर्वज्ञ भवति, कौन सर्वज्ञ होता है? तो जो पाठ का शीर्षक है यही इसका जवाब होगा। आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ भवति, आत्मज्ञ ही सर्वज्ञ होता है। कस्य दर्शनेन सर्वम विदितम भवत, तो इसको भी आपने देख ही लिया। आत्मना दर्शनेन सर्वज्ञ, आत्मना दर्शनेन सर्वविदितम भवत, क्या है? आत्मा के दर्शन से ही सब कुछ विदित होता है। और अगर देखते हैं इसमें प्रश्न कुछ है, एक और प्रश्न है, दो प्रश्न है। क्या है? याज्ञवल्क्येन मैत्रेयीं प्रति किम अमृतत्व साधनम उक्तम, तो ये थोड़ा सा बड़ा है। क्या होगा? प्रश्न कह रहा है याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से या मैत्रेयी के सामने अमरता के क्या साधनों, किन साधनों का उक्त मन का, कौन से अमरता के साधनों के बारे में मैत्रेयी से याज्ञवल्क्य ने बताया। तो यही बताया याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कि आत्मना दर्शनार्थम श्रवणम मननम निधिध्यासनम ध्यास्तव्यम च अमृतत्व साधनम उक्तम। ये इतना कहा था। किसने कहा था? क्या कहा था? उसने कहा, मैत्रेयी से कहा था। किसने? याज्ञवल्क्य ऋषि ने। अंतिम प्रश्न जो आपका है, अंतिम प्रश्न है मैत्रेयी कस्य पत्नी आसीत, तो आप पूरा कहानी पढ़ चुके, पूरा इसका अनुवाद पढ़ चुके। मैत्रेयी किसकी पत्नी थी? याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। इस तरह से आपका ये पाठ समाप्त होता है। यहाँ थोड़ा सा व्याकरण की दृष्टि से अगर हम देखें, दिया है तथैव, तथैव में क्या होगा? तथा धन एव, तथा धन एव वृद्धि संधि होगी। तथा धन एव आप क्या हो जाएगा? क्या? तथैव हो जाएगा। तथा यहाँ क्या होगा? वृद्धि संधि होगी। तथा धन एव तथैव, तथा धन एव तथैव। आगे है येन धन अहम, ये ना अहम, क्या होगा? येन धन अहम, ये आपका यहाँ भी दीर्घ संधि होगी। ये ना हम, यहाँ आपको बता ही दिया गया था। यथैव यथा धन एव धन उपकरणवताम, इसका विच्छेद ये हो जाएगा। इस तरह से आपका पाठ समाप्त होता है। ध्यान देंगे आप इस पाठ पे। पूछता है